नाइट विजन में कैमरे की आंख सब कुछ कमरे में आपको क्लियर दिखा रही है, लेकिन अगर आप में से कोई भी अंदर दाखिल होगा तो उसको कुछ भी नज़र नहीं आएगा, घुप अंधेरा होगा उसके लिए। यानी इंसानी आंख के लिए अंदर घुप अंधेरा है, लेकिन उस नाइट विजन के लिए, क्योंकि उसके ऊपर एक लाइट भी लगी है जिसको इंफ्रारेड लाइट कहते हैं, जो कैमरे को इस तरह क्लियर करके दिखा रही है जैसे हम दिन की रोशनी में देखते हैं, तो उसके लिए वो दिन ही है, इतना क्लियर है। लेकिन इंसानी आंख के लिए, मेरे लिए वो घुप अंधेरा था। अच्छा, अब इस जगह पे देखिए, अच्छा हम लोगों ने कैमरा लगा दिया एक अंदर और बाहर, और वहाँ पे क्या हुआ ज़रा एक पहले ये वीडियो देखिए। मैं दोबारा से वीडियो को चलाता हूँ, ये देखिए। जब ये आवाज़ आई है तो अरसलान, और ये दोबारा से अभी आपके सामने आएगा, ये अनस के एक्सप्रेशन चेक कीजिएगा जब आवाज़ आती है। वो दोनों आंखें इतनी तेज़ी से घुमा रहे हैं, मैं ख़ुद भी उन दोनों के साथ शामिल हूँ कि जब दरवाज़ा बंद करके हम बाहर आए और किसी चीज़ ने दरवाजे को खोला है, क्योंकि इस दफ़ा बात जिन की नहीं हो रही थी, इस दफ़ा बात रूह की या हमजाद की हो रही थी, लाश की हो रही थी। और जब ये दरवाज़ा खुला है तो इनके एक्सप्रेशन चेक कीजिए, अरसलान के भी और अनस के भी, आपको नज़र आएगा। मैं भी उसमें शामिल हूँ, जो कांप रहे हैं, खौफज़दा हैं और मुस्करा रहा है। मैं इसको थोड़ा सा पीछे करता हूँ, ये देखिए अंस के चेहरे पे ना, ये देखिए अंस के चेहरे पे आपको मुस्कुराहट नज़र आ रही है। तो ये जो मुस्कुराहट है, ये वो खौफ है असल में, जिसको हम छुपाने के लिए मैं भी मुस्कुरा रहा हूँ। और ये खौफ की ही अलामत होता है कि यार ये क्या हुआ है, डर भी लगता है और आपका पैशन भी होता है ना, जुनून भी होता है। तो जुनून में मुस्कुराते हैं कि यार ये क्या हुआ है, लेकिन असल में ये खौफ था। सबकी टांगें कांप रही थी क्योंकि जिन्नात के हम आदी हो चुके हैं, लेकिन एक लाश, एक पोस्टमार्टम रूम और एक हमजाद, ये कुछ नया था। इसलिए प्रोग्राम में मैंने एक दफ़ा अरसलान को और अनस को भी कहा कि हाँ, जिन्नात के हम आदी हो चुके हैं। मौत एक ऐसी टेबल जहाँ पे काटा पीटा जाता है और मुर्दा, लाश, कफन, ये एक ऐसी चीज़ थी जो हम सब थोड़े से खौफज़दा थे, जिसमें मैं भी शामिल था और मैं भी खौफज़दा था। हम तीनों बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, इसमें कोई शक नहीं है, ये सच्ची बात है। अच्छा आइए जी, ये वीडियो देखिए। कांप रहा है जिस्म, पता नहीं क्यों जिस्म कांप रहा है। क्या हो रहा है, लेकिन वो जहां से हमारे करीब से गुजर के गए थे, शायद जिसकी वजह से वो वेव्स जो उनके अंदर से थीं वो हम तक इस तरह पहुंची कि मीटर का बजना भी हमें बता रहा था कि जो पहले नहीं था, मीटर बिल्कुल खामोश था, अब वो आ चुका है। तो इस वजह से हमारी ये फीलिंग थी, लेकिन उस वक्त तक हम नहीं जानते थे कि अंदर कुछ हो चुका है। इसी वीडियो को ये देखिए, ये मैंने आपके सामने जो चलाई है वीडियो, ये है EVM के थ्रू गुजरी हुई वीडियो। अब इसमें देखिए क्वालिटी बहुत क्लियर हो गई है और कफन में लिपटी हुई ये लाश जो इस वक्त टेबल पे सामने खुद ब खुद आई और उसके बाद गायब हुई, वहाँ पे एक चीज़ आप लोगों ने नोट नहीं की, मैं रोकता हूँ ज़रा, ये देखिए मैंने रोक दिया है। अब ये देखिए ये कितना बड़ा साइन है। मेरे ख्याल में आज तक इतना बड़ा साइन बहुत कम किसी ने रिकॉर्ड किया होगा कि कफन में लिपटी लाश सामने टेबल पे मौजूद है और EVM ने उसको मज़ीद क्लियर करके हमें दिखा दिया है। लेकिन अगर गौर कीजिए तो कफन का एक हिस्सा जो इस वक्त आपको सामने नज़र आ रहा है, जो नीचे की तरफ है, वो टेबल के अंदर से गुजर के नीचे जा रहा है। अगर ये हिस्सा टेबल के ऊपर पड़ा होता तो ये हिस्सा छुपा होता कफन की वजह से, जो लोहे का हिस्सा है। लेकिन हैरत की बात यह है, ये तो अपनी जगह पे एक बहुत बड़ा साइन है ही है कि कफन में लिपटी लाश खुद ब खुद आ गई। ये उससे भी एक बड़ा साइन उस मखलूक ने हमें खुद से दिया है कि उस कफन को जो टेबल के ऊपर, मेज़ के ऊपर आया है, तो वो नीचे जो लटका हुआ है, तो वो मेज़ के ऊपर गिरा होना चाहिए था, तब नीचे की तरफ लटकता। तो वो मेज़ के ऊपर गिरा हुआ नहीं है, मेज़ के आर पार गुजरा हुआ है, मेज़ के अंदर से गुजरता हुआ नीचे की तरफ गया है। ये एक और क्लियर वाज़े साइन है जो हमें EVM में नज़र आया है। मैं इसको ज़रा जूम करता हूँ, ये देखिए कफन का कोना ये वाला जो है, टेबल के ऊपर नहीं, टेबल के ऊपर से नीचे की तरफ नहीं जा रहा,
टेबल के अंदर से गुजर के नीचे की तरफ जा रहा है। ये भी सबूत है, उस मखलूक ने अपनी मौजूदगी का एक बहुत बड़ा सबूत दिया। आगे चलते हैं। ये लाश आई और उसके बाद गायब हो गई। ये उसी लम्हे था जिस वक्त मीटर बजा और मीटर के बजते ही ये साइन मिला। तो इसका मतलब ये था, उन्होंने अपनी जब मौजूदगी का जैसे ही एहसास दिलाया, उनको पता था ये कैमरा, ये चाहे हमजाद हो चाहे जिन हो, इन मखलूक को पता होता है कि ये कैमरा है और ये रिकॉर्डिंग करता है। ऐसा नहीं कि उनको नहीं पता, उनको पता था, लेकिन वो अपना आप क्योंकि क्लियर महसूस कराने के लिए, रिकॉर्ड कराने के लिए आए थे, तो इसलिए जैसे ही वो आए तो उसी वक्त मीटर ने बहुत ज़्यादा बजना शुरू कर दिया। और मीटर का बजना इसका मतलब है इर्द गिर्द कुछ चीज़ आ चुकी है। सो इर्द गिर्द नहीं थी, उसी कमरे की टेबल पे वो चीज़ आ चुकी थी जिससे हम नावाकिफ़ थे, लेकिन वो अपना आप कैमरे को क्लियर रिकॉर्ड करा रही थी। अगला क्लिप देखते हैं। तो लाइट हम नहीं जलाएंगे, लाइट के बगैर उस नाइट विजन में घुप अंधेरे में ही मैं आपको दोबारा से पोस्टमार्टम किया तो वो रोड एक्सीडेंट की बजाय जहर का केस निकला कि उसको मारा गया है और रोड एक्सीडेंट का नाम दिया गया है। और फिर नए सिरे से उस पोस्टमार्टम के बाद तफ्तीश शुरू हुई और उस तफ्तीश के बाद उन कातिलों तक भी पहुँचे और उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया। और जो एक दब गया था केस, किसी को पता ही नहीं था, क्योंकि इन्होंने हमारी तवज्जो दिलाई थी और इनकी तवज्जो दिलाने पे हमने केस को नए सिरे से खुलवाया था। और उसके बाद जब मसला हल भी हो गया, पता भी लग गया कि ये एक्सीडेंट नहीं बल्कि कत्ल है, तो उसके बाद कातिल भी पकड़े गए। तो मैंने उनका कहा अगर आप मुतमईन हैं तो यहाँ से चले जाइए। यही हुआ। ये देखिए EVM पे ये फुटेज चल रही है आपके सामने, मुझे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन कुछ जब मुझे उन्होंने कहा और मैंने झुक के उनकी आवाज़ सुनी तो वो जो हमजाद था, कफन में लिपटी लाश थी, वो चलती हुई बिल्कुल खिड़की के करीब आई। जैसे ही वो खिड़की के करीब आई तो वो दीवार के अंदर से गुजर गई। ऐसा नहीं हुआ कि वो खिड़की के अंदर से गई है। ये बात सच है, इस मखलूक को दीवारों की ज़रूरत नहीं होती, ये दीवारों के आर पार गुजर जाते हैं। और यहाँ पे भी यही मंजर आपको इस वक्त स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि मुझे जवाब जो दिया कि यस, उनका मतलब यही था कि हाँ हम मुतमईन हैं और हम यहाँ से जा रहे हैं। ये देखिए, ये जब वो गया है, वो लाश गई है तो वो दीवार के आर पार गुजर के गई है। तो फिर जो सवाल भी पूछा गया है, जब ये मखलूक दीवार के आर पार गुजर के जाती है तो फिर खिड़की क्यों खुली? असल में क्योंकि उनको पता था कि वो कैमरे में तो रिकॉर्ड हो रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो शख्स कमरे में खड़ा हमसे बातें कर रहा है वो इस बात को नहीं जानता कि हम कमरे में मौजूद हैं। यानी उस लाश को क्लियर पता था, मजहर मलिक नहीं जानता कि मैं कैमरे के सामने मौजूद हूं और रिकॉर्ड हो रहा हूं। तो जब वो चलते हुए खिड़की के आर पार, दीवार के आर पार गुजरने लगी लाश, तो मुझे तो बिल्कुल ना पता लगता कि वो चले गए हैं, क्योंकि मुझे तो नहीं पता लगा ना कि दीवार के आर पार कोई गुजरा, आवाज़ तो नहीं आई। लेकिन जब उन्होंने खिड़की खोली तो एक सेकंड में ही मैं समझ गया खिड़की खुलने का मतलब यही है कि कोई मुझे इशारा दे रहा है कि ठीक है, हम मुतमईन हो के, मे बी जो वो जवाब दे रहे थे वो लैंग्वेज ऐसी थी मैं अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। तो उन्होंने खिड़की खोल के क्लियर साइन दिया कि ये लें। खिड़की खुली और खिड़की खुलने का मतलब होता है ओके हम बाहर जा रहे हैं। खिड़की का खुलना और खिड़की का बंद होना, चाहे दरवाज़ा या खिड़की आप खोलेंगे तो इसका मतलब ये है, खिड़की खुलती है हवा आ जाती है, खिड़की बंद होती है हवा बंद हो जाती है। दरवाज़ा खुलता है आप अंदर दाखिल होते हैं, दरवाज़ा बंद होता है यानी कि आप अंदर दाखिल हो गए हैं। तो इन्होंने एक साइन दिया किस्म का मुझे कि आप समझ जाएं इस बात को खिड़की के इशारे से कि हम वाकई जा रहे हैं।